एक स्पीक के पुरअसरार सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पेंटिंग करना जानते होंगे और बहुत से को ये आर्ट देखना पसंद होगा। मगर हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्ट इंडस्ट्री में सबसे खौफनाक तरीन पेंटिंग कौन सी है। ऐसी पेंटिंग जिनकी वजह से पूरे घर जल गए और लोगों ने खौफ के मारे इलाके तक छोड़ दिए। द जजमेंट ऑफ कैम्बस बाय गैरेट डेविड जो 1948 में बनाई गई थी, ज्यादा खौफनाक है। द नाइटमेयर बाय हेनरी फ्यूसल जो 1781 में बनाई गई, या फिर द स्क्रीम बाय एडवर्ड मंच जो 1983 में एडवर्ड ने बनाई, या फिर फ्रांसिस्को गोई की बनाई हुई सैटर्न ड्यूरिंग हिज सन जो उसने 1819 से 1823 के दरमियान में बनाई। ये तमाम पेंटिंग खौफनाक तरीन मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही बहुत सी खौफनाक पेंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग मानूस और डरावनी मानते हैं और जिनसे बहुत सी खौफनाक कहानियां जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइवन द टेरिबल की। आइवन द फोर के नाम से मशहूर हुक्मरान 1583 तक रशिया का हुक्मरान रहा। अब स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर में हम आइवन और उसके बेटे को दिखाया गया है। इस तस्वीर को रशियन आर्ट एलियन रेपन ने 1885 में बनाया था। इस पेंटिंग में खौफनाक फटी फटी खौफ भरी आंखों के साथ एवन अपनी गोद में अपने जख्मी करबल मार्क बेटे जरविज एवान को लिए बैठा है जो यकीनन दम तोड़ने वाला है। ये पेंटिंग एशिया की सबसे मशहूर और मुतनाज़ा पेंटिंग कहलाई जाती है। इसे जब पहली बार आर्ट गैलरी में मॉस्को में पेश किया गया तो लोगों का रद्द-ए-अमल बहुत अजीब था। कुछ लोग इसे देखकर रोने लगे, कुछ पागल से हो गए और कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। इसके बाद ये मशहूर हो गया कि इस पेंटिंग में आइवन के बेटे जरवेज की रूह है। 1913 में अब्राहम भलाको नामी एक आदमी ने इस पेंटिंग को देखते ही अपनी जेब से नाइफ निकालकर इस पर 4 बार वार किया और चीख कर कहने लगा कि ये खून खराबा बंद कर दो। अब अब्राहम को वहाँ से पागल खाने भेज दिया गया। किसी को नहीं पता चला कि अब्राहम ने उस पेंटिंग में क्या देखा था। इस वाक़े के बाद अब्राहम को अपनी सारी जिंदगी उसी पागल खाने में ही गुजारनी पड़ी। लोगों के मुताबिक अब्राहम एक तेज और ज़हीन आदमी था, मगर एवन द टेरिबल ने उस बेचारे को पागल कर दिया। अब बात करते हैं द हैंड रेजिस्ट हिम के बारे में। इस पेंटिंग को बिल स्टोमहिम ने 1972 में बनाया था। ये पेंटिंग एक लड़के की है जिसके साथ अजीबोगरीब डरावनी काली आंखों वाली गुड़िया खड़ी नजर आती है। उनके पीछे शीशे के पैनल वाला दरवाजा है जहां से कई खौफनाक हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेंटिंग से मुतल्लिक गैर मामूली और अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 2000 में एक आदमी ने उसे ऑनलाइन वेबसाइट पर बेचने के लिए पेश किया तो कैलिफोर्निया के एक कपल ने उसे खरीदकर अपने बेडरूम में सजा लिया। अब उनके घर में अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए थे। उन्हें यूं लगता था जैसे रात को वो बच्चा और गुड़िया तस्वीर से निकलकर पूरे घर में घूमते हैं। उनके घर आने वाले गेस्ट भी उस पेंटिंग को देखकर डर जाते थे। कई लोगों को एहसास होता कि पेंटिंग में मौजूद कोई अनजानी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। इस कपल ने डर के मारे वो पेंटिंग एक आर्ट गैलरी को बेच दी, लेकिन वहां भी उस पेंटिंग के साथ पैरानॉर्मल वाकयात होने लगे। जब आर्ट गैलरी के मालिक ने उसकी तस्वीर खींचकर प्रिंट आउट निकालना चाहा तो प्रिंटर जैम हो जाता। वो कोई और प्रिंट निकालता तो प्रिंटर चलने लगता, मगर इस तस्वीर की बार फिर जैम हो जाता। कई कोशिश के बाद वो कामयाब ना हुआ तो वो डर गया और उसने ये पेंटिंग एक आर्ट गैलरी को बेच दी। वहाँ भी वही पैरानॉर्मल वाकयात शुरू हो गए थे। आखिर पैरानॉर्मल माहिरीन की सलाह से इस पेंटिंग को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अब हम द यंगेस्ट मैन के बारे में बात करते हैं जो सीन रॉबिन्सन को उसकी दादी के इंतकाल के बाद उनके स्टोर रूम से मिली, जिसका टाइटल था द यंगेस्ट मैन, यानी एक दुखी आदमी। ये उसकी दादी को उनके दोस्त की तरफ से दिया गया एक नापसंदीदा तोहफा था और उन्होंने उसे 25 साल से अपने पुराने सामान में छुपा कर रखा था। उसकी दादी के मुतालिक ये पेंटिंग एक कर्ज थी, यानी नसीहत थी। इस पेंटिंग में एक इंसानी शक्ल को चीखते हुए दिखाया गया था। इसके आर्ट ने ऑयल पेंट के साथ अपना खून मिक्स करके उसे बनाया था। ये पेंटिंग बनाने के बाद उस आर्ट ने खुदकशी कर ली थी, लेकिन सीन रॉबिन्सन को अपनी दादी की सुनाई उस कहानी पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने इन सब बातों को वहम और मनगढ़ंत समझते हुए इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लटका लिया। उस दिन के बाद से ही उसकी फैमिली के साथ अजीबोगरीब वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया।
रबिसन के बेडरूम में एक काला साया नजर आने लगा। दरवाजा खुद ही खुलता और बंद होता रहता। सबसे ज्यादा खौफजदा वो तब हुए जब उन्होंने उस रूम से किसी आदमी के रोने चीखने की आवाजें पूरे घर में गूंजती हुई सुनी। इस वाकये के बाद वो बेहद डर गए और उन्होंने उस पेंटिंग को कहीं तहों में पैक करके रख दिया। इसके अलावा द कर्ज ऑफ द क्राइंग बॉय पेंटिंग भी थी, जिसने कई घर जला दिए मगर खुद कभी न जली। इसको भी बैन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये थे खौफनाक पेंटिंग से जुड़े कुछ वाकयात जो उम्मीद है आपको दिलचस्प और मालूमाती लगे होंगे। इस तरह की और दिलचस्प वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।